खबर बिहार से, जहां पर औरंगाबाद जिले के गोह इलाके में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। नक्सलियों ने स्पेशल फोर्स के 3 जवान सहित 5 लोगों की हत्या कर दी है। इस हमले में नक्सली स्पेशल फोर्स के हथियार भी लूटकर फरार हो गए। इस हमले में 4 जवान बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं और कई जवान अब तक लापता हैं। इसके पहले नक्सलियों ने गोह के दिलारू नाला पर एक निजी कंपनी के बेस कैंप पर हमला कर 3 जेसीबी मशीनों को फूंक दिया और इलाके में बन रही पुल को बम से विस्फोट कर उड़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक 200 से 250 की तादाद में हथियारबंद नक्सलियों ने निजी कंपनी के बेस कैंप पर हमला बोला और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की भी मौत हो गई है। तो नक्सलियों का यह बड़ा हमला बिहार के औरंगाबाद में पेश आया है, जहां पर 200 से 250 नक्सली हथियारबंद होकर आए और एक निजी कंपनी के बेस कैंप पर उन्होंने हमला बोल दिया। 3 गाड़ियों को फूंक दिया गया है और 5 लोगों को बेदर्दी से मार दिया गया। इस पूरे मामले पर क्या कहना औरंगाबाद के एसपी का, आपको सुनवाते हैं। एमबीएल कंपनी का एक कैंप है जहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीनरी पार्क होती है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज भी रहती हैं। उस कैंप पर अप्रोच करने के लिए 3 रास्ते हैं। उन तीनों रास्तों पर माओवादियों द्वारा एम्बुश किया गया था और ब्लास्ट भी किया गया है। जो एमबीएल कैंप में सिक्योरिटी फोर्सेज थे उन पर उन्होंने अचानक से हमला करके उनसे 3 सैप जवान उसमें शहीद हुए हैं और 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो कि एमबीएल कंपनी द्वारा रखे गए थे वे भी एक्सपायर हो चुके हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, कितनी बड़ी क्षति? देखिए, बहुत बड़ी क्षति है और खासकर उन इलाकों में हुई है जहां पे अभी तेजी से काम चल रहे थे और एनएच पे वो पुलिया बनाने का काम चल रहा था। और जिस तरह से कल धावा बोला गया है, कई कंपनियां वहां उन्होंने काम बंद करने की नोटिस सरकार को दे दी है। कल रात में ही काम बंद कर दिए, मजदूर काम पे नहीं गए हैं। आज भी उन इलाकों में काम नहीं हो रहा है। कल रात में जब ये घटना घटी थी, तकरीबन 6:30 बजे से नक्सलियों के जमावड़े की सूचना थी और इसकी सूचना वहां फोर्स ने अपने हेडक्वार्टर में भी दी थी कि यहाँ नक्सली इलाके में आने की सूचना है। लेकिन इसके बावजूद एक्स्ट्रा फोर्सेज नहीं गए, जिसकी वजह से जो 3 सैप के जवान भी मारे गए हैं वो मारे गए, जबकि 2 प्राइवेट गार्ड थे कंपनी के, वो मारे गए हैं। सारी सूचना के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई इस पूरी घटना के पहले, इस पर क्या अब कोई जवाब देते उनसे बन रहा है? देखिए, कल रात में डीजी हेडक्वार्टर और आईजी ऑपरेशन दोनों घटनास्थल में रवाना हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की बाबत नहीं आ रही, क्योंकि नक्सलियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जबकि जो फोर्सेज थी सिर्फ 3 सैप के जवान थे, जिसमें कि 3 मारे गए हैं, 2 अभी हैं। तो आप निश्चित तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डट के मुकाबला किया होगा, लेकिन वो भी लाचार हो गए थे। और यहाँ पे जो निजी गार्ड थे उनके हथियार भी लूटे जाने की बात आ रही है सामने। उनके जो कंपनी के जो निजी गार्ड थे उनके हथियार भी लूट लिए गए थे, जहाँ पर सरेंडर करवाया गया, उसके बाद लूटा गया। नक्सलियों ने वहाँ पर्चा भी छोड़ा है जिसमें लेवी की मांग की गई थी। कंपनी द्वारा कंपनी से लेवी की मांग की गई थी और लेवी नहीं देने की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमिताभ। तो बड़ी खबर यही है कि बिहार के औरंगाबाद में एक बार फिर नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है और इसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कुल मिलाकर नक्सलियों के इस हमले में 250 के आसपास नक्सली हथियारबंद होकर आए और उन्होंने एक निजी कंपनी के बेस कैंप पर हमला बोल दिया और साथ ही साथ पुलिस बल के हथियार भी वहां से लूटकर फरार हो गए। नक्सलियों के इस हमले में 3 जवानों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पहले से ही इस नक्सली हमले की सूचना जरूर थी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई।